जय हिंद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जीके मैथ विद हरीश सर पे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाकर देता रहूँगा। सिर्फ आप कमेंट करके ये बता सकते हैं आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए लगातार ये सेवा देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का आरंभ करते हैं जय मां सरस्वती का नाम लेकर। सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 151 क्वेश्चन आपका आ गया है। 150 क्वेश्चन मैंने आपकी पहले 3 वीडियोस में डाल दिए हैं, वो आप देख सकते हो वीडियो पर। और ये क्वेश्चन है आपका, टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ओजोन को नष्ट होने का क्या कारण है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा, जो हमारी एसी और रेफ्रिजरेटर से गैस निकलती है वो हमारे ओजोन को नष्ट कर रही है। पित्तरस का कहाँ से स्रावित होता है? तो बेटा, ये पित्ताशय से निकलता है। हैलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन आ जाती है? विटामिन सी की कमी से शरीर में सूजन आ जाती है। सोल्डर धातु किन तत्वों से मिलकर बनाई जाती है? सीसा और टिन। सोल्डर आपको पता होगा, जैसे किसी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है उसमें हम टाँका लगवाते हैं, वो एक सोल्डर का तार होता है जिससे हम टाँका लगा सकते हैं। लेंस का सूत्र क्या है? 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/u। अगले पे चलते हैं। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो बेटा, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो 44 गुणसूत्र हैं वो दोनों में ही मेल हो या फिर फीमेल हो, ये दोनों में बराबर होते हैं। लेकिन फीमेल के लिए XX और मेल के लिए XY, ये फीमेल को और मेल को अलग करते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो हमारी पहली 3 वीडियोस आप देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो उस गलती को हम सुधारेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें लाइक कर सकते हो। ये हमारा नया चैनल है, पुराना चैनल किसी वजह से खराब हो गया था तो इसलिए हमने नया चैनल बनाया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो बेटा, ये केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की किरणों का होना बहुत जरूरी होता है। जैसे ये फ्लावर पर पड़ती हैं तो जाके क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में। जैसा बेटा आपने देखा होगा, कोई भी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के बीच में से जब ये जो आपने देखा होगा तो इनके बीच जो रंध्र पाए जाते हैं वहां पर होता है प्रकाश संश्लेषण। भारत कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेटा, ये नई दिल्ली में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। सिकोया विश्व का सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सिकोया। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन। अगर विश्व की पूछ लेता है तो आपका नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग है। और रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? जीरोफाइट। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहते हैं? जीरोफाइट। क्योंकि बेटा आपने देखा होगा वहां पर सिर्फ झाड़ियां पाई जाती हैं, ना कि कोई ऐसा पेड़ जिस पर पत्ते हों। खरीफ के मौसम का क्या समय है? तो बेटा, खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। ये लगा लो आप, रबी की जो फसलें होती हैं वो सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे कि नवंबर से दिसंबर में वो बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल में वो काट ली जाती हैं। और जो खरीफ की फसलें हैं वो जून से
जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर और अक्टूबर में वो काट ली जाती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। सबसे ज़्यादा जो रबड़ होती है वो कहाँ होती है? थाईलैंड में। अगर भारत की बात करते हैं हम तो कहाँ पर होती है? केरल में। केरल में सबसे ज़्यादा रबड़ होती है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेटा कानपुर में स्थित है। कानपुर में स्थित है। चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेंडलीफ की सारणी में एकाक सिलिका को किससे बदला गया है? तो जर्मेनियम से बदला गया है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है बेटा लिथियम। कौन सी है? लिथियम। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? पारा। क्या होता है? पारा। बिजली के हीटर में किस धातु का तार होता है? तो बेटा नाइक्रोम का तार होता है। जो बिजली का हीटर होता है आपने देखा होगा ऐसे गोल होता है और उसमें ऐसे जो तार पड़ी हुई होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो बेटा ये टांग में पाई जाती है, टखने पर। टखने पर पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। कौन सा? कैल्शियम और फास्फोरस। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रुधिर बोलते हैं बेटा हम ब्लड से। किसको बोलते हैं हम? ब्लड को हम रुधिर बोलते हैं या फिर खून। खून बोलते हैं हम आपका खून। ठीक है। उसके बाद है भोजन में लोह की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बेटा एनीमिया हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। बेटा श्वसन के दौरान हम सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस लेते हैं? नाइट्रोजन। लेकिन मनुष्य के लिए ऑक्सीजन भी सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है आपका जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो बेटा साइकस। साइकस को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। मिनीमाता रोग किसके कारण होता है? जल में मरकरी के प्रदूषण से। जल में मरकरी के प्रदूषण से कौन सा होता है? मिनीमाता। उसके बाद है आपका मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी। आपने सुना होगा डर्मीकूल का एक पाउडर आता है। डर्मीकूल का मतलब ये है कि जब हम उसको त्वचा पे लगाएंगे तो ये जो डर्मी आपको दिख रहा है, डर्म डर्म का मतलब होता है कि ये एक रूट वर्ड है हमारी त्वचा से रिलेटेड। ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद है अग्निशामक यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेटा बेकिंग सोडा का। आपने देखा होगा ना सिलेंडर बना हुआ होता है, एक ऐसा सिलेंडर होता है रेड कलर का जिसपे ऊपर इस तरीके से वो लगा हुआ होता है और पकड़ने का एक अलग से हैंडल होता है इसमें। ठीक है। जब भी आग लग जाती है तो इसमें व्हाइट पाउडर जैसा कुछ निकलता है, व्हाइट पाउडर जैसा, तो वो कौन सा होता है? बेकिंग सोडा। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस के विनिर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेटा जिप्सम का। किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन तो वो कौन सी हैं? ई, डी, ए और के। ठीक है। ये चार हैं आपकी वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील हैं बी और सी। गाय के दूध का रंग पीला किस कारण होता है? कैरोटीन की उपस्थिति से। कैरोटीन की उपस्थिति से। जैसे आपने देखा होगा गाजर का जो कलर है, गाजर का रंग लाल क्यों होता है? तो बेटा वो भी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट है मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो लगभग बेटा 1.5 लीटर लार हमारा निकलता है। जब हम खाना खाते हैं तो टाइलिन नामक एक लार निकलता है जो हमारे खाने को पचाने में
सहायक है। अगर टाइल नहीं लगेगा तो हमारा जो लार है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में बेटा आपके जो साइंस के ओवरऑल क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे 190 वो मैंने आपको करा दिए। अब मैं एक नई सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे। उसके लिए मैं 4 वीडियो आपकी बनाऊंगा और ये वो क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपको बना के दूंगा। और अब यहाँ तक अगर आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई गलती हो तो हमारे चैनल को आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, और उस कमी को हमारी को कमेंट में जरूर लिखें, जिससे कि हमें पता लगे कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।